नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में बीदर उत्सव की धूमधाम, किला जगमगा उठा, हजारों की संख्या में लोग उमड़े। जेडीएस की पंचरत्न यात्रा बसवा कल्याण पहुंची, बाइक रैली निकाली गई। 2 से 3 दिनों में कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार, बीएस येडियुरप्पा ने कहा। बोम्मे ने कहा कि उनके बेटे का सेंट्रो रवि से कोई संबंध नहीं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने हुबली में 12 से 14 जनवरी तक होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का लोगो जारी किया। उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुलाई अहम बैठक। दिल्ली पुलिस ने वीजा समाप्त हो चुके 3 विदेशियों को पकड़ा, भीड़ ने किया हमला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर उत्सव का उद्घाटन कल रात बीदर के ऐतिहासिक किले में मुख्य मंच पर केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा और राज्य पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान द्वारा किया गया, जिसके साथ ही मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए। इस 3 दिवसीय उत्सव का आज दूसरा दिन है। आज सुबह से लोग किले में प्रवेश करते नजर आए। इस उत्सव के लिए प्रशासन द्वारा लोगों की व्यवस्था के लिए ग्रामों से लोगों को आने जाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की गई। किले में प्रवेश करने के लिए किले के विभिन्न प्राचीन दरवाजों को खोल दिया गया है। किले के कोने कोने को रोशनी से चमकाया गया है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। उत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों के स्टॉल, खान पान के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले आदि की व्यवस्था की गई, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी आकर्षित कर रहे हैं। शहर में चारों ओर उत्सव की धूमधाम मची हुई है। सबसे ज्यादा किले को लाइट से सजाया जाना बहुत ही खूबसूरत मंजर बना हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग आसपास के गाँव और शहरों से बीदर पहुँच रहे हैं। केपी न्यूज का कवरेज। जेडीएस की पंचरत्न यात्रा आज बसवा कल्याण तालुका पहुंची। यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। भव्य रोड शो किया गया, जिसमें बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक उमड़े। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने लोगों का सम्मान स्वीकार किया। इस अवसर पर जेडीएस विधायक दल के उपनेता बंडप्पा खाशमपुर, बीदर जिला जेडीएस के जिला अध्यक्ष एवं बीदर उत्तर के उम्मीदवार रमेश पाटिल सोलपुर और बसवा कल्याण के उम्मीदवार यसरफ खादरी सहित अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज का कवरेज। 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳಲ್ಲ. ನೀವು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ इस जन्म में किसको चुनते हैं किसको नहीं चुनते, हमें चुनना पड़ता, हमारा भविष्य हमें लिख लेना पड़ता। अब आने वाले 2023 का जो इलेक्शन है वो कुमारस्वामी का, बंडप्पा का, अशरफ अली का नहीं है। वो तुम्हारा जिंदगी बसर करने का इलेक्शन है। वो तुम्हारे बच्चों का भविष्य तुम चिंता घर में के बैठ के करने का इलेक्शन है। बसवा कल्याण के बेलूरा ग्राम में भाजपा नेता गुंडू रेड्डी ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें ग्रामवासियों ने अपनी स्वास्थ्य जांच करवाकर लाभ उठाया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सुनील पाटिल, अनिल बेदूरे, सुनील पीरप्पा सहित अन्य उपस्थित रहे। बसवा कल्याण से नागार्जुन की रिपोर्ट। ಇದು ಮಾಡೋದು ಕಾರಣ ಸರ್, ಇದು ಏನು ಉಚಿತ ಶಿಬಿರ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅದ, ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಅದ. ಹೌದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಮೊದಲು ಮಂಡೂರು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಈಗ ಸೇಂಡ್ಗೆ। अब समाचार राज्य की।
भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य BS येडियुरप्पा ने कहा कि केंद्रीय नेता 2 से 3 दिनों में कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला करेंगे। कस्बे में बूथ विजय अभियान की शुरुआत करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेता राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार पर अंतिम निर्णय लेंगे। उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतेंगी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता मुख्यमंत्री पद के लिए आपस में होड़ कर रहे हैं। अगला विधानसभा चुनाव मोदी के नेतृत्व में भाजपा जीतेगी। राज्य भाजपा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री बसवराज बोमैया उनके बेटे भरत बोमई का सेंट्रो रवि नाम के व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं था। बीजेपी की राज्य इकाई ने ट्वीट किया, कई लोग मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं और उनके परिवार के साथ फोटो खिंचवाते हैं और यह आम बात है। यहाँ तक कि सेंट्रो रवि नाम के शख्स ने भी सीएम के साथ फोटो क्लिक की होगी। यह याद किया जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और अन्य दलों के नेताओं ने आरोप लगाया था कि रवि और एक पुलिस अधिकारी के कथित ऑडियो क्लिप के बाद भाजपा मंत्रियों के सेंट्रो रवि के साथ संबंध थे, जिसमें पूर्व को स्थानांतरण की सुविधा देते हुए सुना गया था। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने हुबली में 12 से 14 जनवरी तक होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का लोगो जारी किया। शहर में आयोजित लोगो लॉन्च कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कर्नाटक को राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित करने का अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी से शुरू होगा। केंद्रीय युवा आधिकारिकता और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने वर्चुअली हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान युवा राजनेताओं के लिए एक विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें युवा विधायक, सांसद और अन्य युवा निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे। लोगों को ओडिशा के बंसीलाल केतकी द्वारा डिजाइन किया गया था। मेले में करीब 7,500 युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है। बीजापुर के विधायक बसवन गौड़ा पाटिल ने एक बार फिर अपना तेवर दिखाते हुए मंत्री मुरुगेश निरानी पर निशाना साधा और अपशब्द का इस्तेमाल किया है। इसको जवाब में मंत्री मुरुगेश निरानी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यत्नाल को बचपना छोड़कर बात करना चाहिए। लोग आने वाले चुनाव में उन्हें दिखाएंगे, उनको हम भी उनके शब्दों में जवाब दे सकते हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व विधायक अप्पा साहब पटना शेट्टी सहित अन्य भाजपा के नेता उपस्थित रहे। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। ಬಿಜಾಪುರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಿಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಿರಾಣಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಟ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು? ₹1 ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು 8 ಕೋಟಿ ಕಳ್ಸ್ಯಾರ. ಏನಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರೆ ನಾ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ತೋರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ವಿಜೇಂದ್ರ ₹1 ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಯಾರ. ಪಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ₹1 ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ₹1 ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸವಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಕೂಡಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಜನ ರೊಕ್ಕ ತಗೋಲಾರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮತ ಹಾಕ್ಯಾರ. ನೀವೇನು ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಕಳ್ಳರಿಗೆ, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳ್ಳರ ಕಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಟ್ಟೆಟ್ಟು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಾಗ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ, ಅವರೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದಾರ. 2 ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಐತಿ. ಇದು BJP ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗೈತಿ. ಇಲ್ಲೇನು ವೀಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ವಿಜೇಂದ್ರ 8 ಕೋಟಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನಿರಾಣಿ 8 ಕಳಿಸಿದ್ರು, BJP ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನಿರಾಣಿ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತು. ಬಿಜಾಪುರ ಜನ ಏನು ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ. ಬಿಜಾಪುರ ಎಲ್ಲಿ 50,000 20,000 ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಚ್ ಬಂದಾನ ಆದರ್ಶ ನಗರದಾಗ 65,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೋಡಿ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ₹1 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂತದೇನಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಂತದ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡುವಂತ ರೂಢದಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ. ಆ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು 7 ತಿಂಗಳ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 7 ತಿಂಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ.
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಿಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ಬೆದರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋರು ಅವರೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಸಿಡಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ನಾವು ನಮಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯುವಜನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದು ಕಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ? ಅವ್ರು ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೋಯಿ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಸಮಾಜದವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟುವೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ. ನಮಗಿರುವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 2C 2D ಅನ್ನು ಮಾಡಿ EWS ನಲ್ಲಿರುವಂತದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು 2 ಕಡೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಇಲ್ಲ. लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। जोशीमठ के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा आज प्रधानमंत्री कार्यालय में कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक में जोशीमठ के जिला पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा में शामिल होने को कहा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन नगर जोशीमठ में जमीन धंस रही है और इससे घरों में दरारें आती नजर आ रही हैं। जोशीमठ में घर ढह रहे हैं और लोगों के सामने इस प्राकृतिक आपदा के कारण आसरा छिन जाने का संकट है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शनिवार को राज्य के चमोली जिले के धंसते कस्बे जोशीमठ का दौरा करने पहुंचे थे। दक्षिण दिल्ली के राजू पार्क इलाके में वीजा एक्सपायर होने के बाद रह रहे 3 लोगों को गिरफ्तार करने गई नारकोटिक स्क्वाड की टीम पर दक्षिण अफ्रीकी मूल के लोगों ने हमला कर दिया। इन लोगों ने पुलिस कस्टडी से कुछ आरोपी भी छुड़ा लिए। बाद में पुलिस टीम ने किसी तरह उन्हें फिर पकड़ा और थाने लेकर गए। कल नारकोटिक स्क्वाड की टीम कुछ अफ्रीकी मूल के आरोपियों को पकड़ने राजू पार्क गई थी। वहां अफ्रीकी मूल के 3 ऐसे लोगों को पकड़ा गया जिनका वीजा एक्सपायर हो गया था। इसी बीच 100 अफ्रीकी मूल के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर तीनों आरोपियों को कस्टडी से छुड़ा लिया। इसके बाद छुड़ाए एक आरोपी फिलिप को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद नेपसराय थाने और नारकोटिक स्क्वाड की टीम गई और 4 अफ्रीकी मूल के नागरिकों को पकड़ लिया। इसी बीच फिर से अफ्रीकी मूल के 200 नागरिक इकट्ठा हो गए, लेकिन पुलिस टीम किसी तरह उन्हें लेकर थाने आ गई। इस मामले में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। एशिया के सबसे रईस उद्योगपति गौतम अडानी ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम आपकी अदालत में अडानी ग्रुप में लोगों के लगे पैसे को लेकर बात की और कहा कि अडानी ग्रुप में लगा किसी का भी पैसा असुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारी कुल संपत्ति हमारे कुल कर्ज की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा है। गौतम अडानी से होस्ट रजत शर्मा ने पूछा था, अगर कभी अडानी का गुब्बारा फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। इसके जवाब में गौतम अडानी ने कहा, यह अच्छा सवाल है, यह कुछ आलोचकों की इच्छा हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अडानी की सारी संपत्ति उसके कर्ज से 3 या 4 गुना ज्यादा है। हमारे पास किसी का भी पैसा अनसिक्योर्ड असुरक्षित नहीं है।
पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने बेहद सनसनीखेज दावा किया है, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार गिरवाने में सेना के पूर्व प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सेना के कुछ जनरल के साथ ही तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पीटीआई सरकार को हटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। डॉन की रिपोर्ट्स के अनुसार साक्षात्कार के दौरान दावा करते हुए पूर्व मंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी 22 साल के प्रयास के दम पर सत्ता में आई थी, लेकिन इसे एक साजिश के जरिए हटाया गया था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सोमी अली ने एक बार फिर सलमान खान पर साधा निशाना, बोली मेरा अपमान करते थे। अब समाचार खेल जगत के। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देख कप्तान को लगता है खराब, सीरीज जीत के बाद ऐसा क्यों बोले पांड्या। आखिर में समाचार बाजार के। ऑटो एक्सपो में 75 नई गाड़ियां देखने का मौका मिलेगा, 3 साल बाद लग रहा है वाहनों का महाकुंभ। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में बीदर उत्सव की धूमधाम, किला जगमगा उठा, हजारों की संख्या में लोग उमड़े। जेडीएस की पंचरत्न यात्रा बसवा कल्याण पहुंची, बाइक रैली निकाली गई। 2 से 3 दिनों में कर्नाटका मंत्रिमंडल का विस्तार, बीएस येडियुरप्पा ने कहा। बोम्मे ने कहा कि उनके बेटे का सेंट्रो रवि से कोई संबंध नहीं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने हुबली में 12 से 14 जनवरी तक होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का लोगो जारी किया। उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुलाई अहम बैठक। दिल्ली पुलिस ने वीजा समाप्त हो चुके 3 विदेशियों को पकड़ा, भीड़ ने किया हमला।